अगर जिस दिन मीडिया सच्चाई चलाने लग गई दोस्त, उस दिन ये देश है ना सुधर जाएगा और वापिस सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो मीडिया से निष्पक्ष नहीं, मीडिया निष्पक्ष नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। मैं ये कहता हूँ ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जो करता है गलत काम वो इंसान बुरा है। इन लोगों ने तो यहाँ करा दिया कि मैं उस जगह रहता हूँ जहाँ मुसलमान मुझसे राम राम करता है और हिंदू मालेकुम सलाम करता है। उस जगह मैं रहता हूँ, हमारा भाईचारा है, एक दूसरे के रिश्तेदारियों में ब्याह शादियों में आना जाना है। और ये लोग ऐसा जहर घोल कि आने वाले टाइम में यही रहा तो एक दूसरे का गला काटने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये लोग एसी में सोएंगे, हमको भड़का के एसी में सोएंगे और हम एक दूसरे का गला काटने में मजबूर। केवल वोटों की स्थिति आती है उस समय हमें भाईचारा करते हैं कि आप हिंदू हो। बीजेपी बहुजन समाज को हिंदू नहीं मानते हैं, नहीं मानते। आरएसएस से संबंधित है वो। आरएसएस ने कभी भी इस समाज को, एससी को कभी भी अपना नहीं माना। आरएसएस तो कहते हैं हमारे ही समाज के पिछड़े बंधु है। नहीं नहीं नहीं, कितने ही बंधु हो लेकिन वो एससी समाज के हित में किसी भी कीमत में नहीं है। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट में तो तमाम बीजेपी की पोल बढ़ा। गोदी मीडिया की क्या बात करते हो आप? एक बात बताओ, आप किसकी तरफ? आप नहीं मीडिया, अच्छा आप सवाल का जवाब दीजिए। मीडिया को आप नहीं देखते हैं यार? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन मैं बता दूं आज का टाइम की बात कर रहा हूँ। मीडिया तो उस टाइम थी जब सच को सच दिखाती थी। आज मीडिया सच नहीं। आज तो मेरा चैनल चल रहा है, हर पार्टी ने अलग अलग चैनल चला रखा है। बीजेपी वाला ने अलग चला रखा, उसने अलग चला रखा। जो अच्छा व्यक्ति होगा, लेकिन माननीय अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया है, गरीबों का मसीहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी ने 1100 का सिलेंडर था और 500 रुपए का घाटा कर 600 रुपए में सिलेंडर दिया है। किसने? अशोक गहलोत ने दिया है। तो इसीलिए दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी। 50,000 शिक्षकों की भर्ती कराइए और फिर दोबारा शिक्षकों की भर्ती आएगी अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है। तो माननीय बुजुर्ग व्यक्तियों को 15,000 रुपए से 1500 रुपए पेंशन। अभी मैं राजस्थान में हूं और राजस्थान चुनाव में हम लोग जगह जगह पे जा करके पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। जो आने वाली जो सरकार है वो किसकी बनने जा रही है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आने वाली है। तो हम चल के लोगों से बात करते हैं जो किसको पसंद कर रहे हैं लोग, किसकी सरकार बनने जा रही है। गहलोत सरकार, गहलोत की सरकार बनने जा रही है। गहलोत के कामों से यहाँ की जनता बहुत खुश है। जो ग्रामीण क्षेत्र में गहलोत की जो स्कीम है सीधी और डायरेक्ट गरीब के हित में डायरेक्ट पहुंच रही है। गहलोत सरकार चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में हमारे सभी। गहलोत मतलब गहलोत को आप लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? उसकी क्या गहलोत के काम बोल रहे हैं। गहलोत के इसलिए गहलोत को पसंद किया जा रहा है। एक गरीब आदमी अगर बीमार हो जाता है ना आज, तो अगर प्राइवेट अस्पताल में वो जाता है तो उसको खेत बेच के पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन गहलोत की एक स्कीम ऐसी है जो पूरी इंडिया में, चिरंजीवी योजना, अगर आपके कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई 25 लाख रुपए तक आपको राजस्थान सरकार। गहलोत की एक आध चीज बता दीजिए। 5 चीजें ऐसी हैं जो स्कीम तो 25 है लेकिन मैं आपको 5 ही बता देता हूँ। वो क्यों? जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, जो मजदूर होता है ना, जिसको फायदा मिल रहा है। 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। ये किसको फायदा? गरीब को। चिरंजीवी योजना का 25 लाख का बीमा किसको मिल रहा है? गरीब को। लेकिन मोदी जी भी तो उज्ज्वला योजना ला के रख दिए हैं गरीबों के लिए। उज्ज्वला योजना फ्री में बांट दियो के बाद 1200 रुपए में भरे। बेचारो गरीब आदमी 500-400 रुपए की दिहाड़ी कमाए, वो कहाँ से सिलेंडर भरवाएगा? लेकिन जो आदमी चूल्ही पे खाना बना रहा था उसको गैस तक तो ले आए मोदी जी। अजी गैस तो लिया है लेकिन गैस घर बागू पैसा कहाँ से लाए? उल्टा आदमी नीचे चला गया ऊपर उठने की बजाय। ऊपर उठना। आपको एक बात बताऊं, सिलेंडर आपने दे दिया, सिलेंडर दे दिया, माना, लेकिन उसको भरवाने के लिए तो हर महीना पैसा चाहिए ना। और पैसा इतना कर दिया कि मजदूर आदमी तो भर ही नहीं सकता। मोदी जी तो राशन भी दे रहे हैं केंद्र की सरकार से। भाई राज्य सरकार दे रही है, राशन सरकार दे रही है। एक बात बताओ, केंद्र ने खत्म कर दिया, गहलोत जी की चल रही है। अब गहलोत की आप सुनो, आपने जब बात छेड़ दी। गहलोत जी आटा खाने को दे रहे गेहूं, चीनी दे रहे चाय को, चाय की पत्ती दे रहे चाय को, सब्जी के लिए तेल दे रहे, सब्जी के लिए दाल दे रहे, राशन तो पूरा गहलोत जी दे रहे हैं भाई। लेकिन बीजेपी जो कहती है, जो कांग्रेस पार्टी जो है वो तो जातिवादी पार्टी है। सब मेरी सुनो, जब से यहाँ बीजेपी आई है इस देश के अंदर धर्म के नाम पे राजनीति हो गई। मेरे यहाँ जहाँ आप खड़े हो यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। मैं ये कहता हूँ
ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जो करता है गलत काम वो इंसान बुरा है। इन लोगों ने तो यहाँ करा दिया कि मैं उस जगह रहता हूँ जहाँ मुसलमान मुझसे राम राम करता है और हिंदू मालेकुम सलाम करता है। उस जगह मैं रहता हूँ, हमारा भाईचारा है, एक दूसरे के रिश्तेदारियों ब्याह शादियों में आना जाना है। और ये लोग ऐसा जहर घोल कि आने वाले टाइम में यही रहा तो एक दूसरे का गला काटने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये लोग एसी में सोएंगे, हमको भड़का के एसी में सोएंगे और हम एक दूसरे का गला काटने में मजबूर हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के सरकार में लगातार SC ST OBC के लोगों को मटके से घड़े से पानी पी लेने से और तमाम जगह पे जाने से छुआछूत का मामला दिख जाता है, उसे पीटा जाता है तमाम जगहों पे। मैं भी SC से बिलोंग करता हूँ, दलित हूँ। मैं ये कहता हूँ मैं भी दलित हूँ, लेकिन कांग्रेस की सरकार की जब बात करते हो ना, आप आंकड़े उठा के देखो, सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो बीजेपी सरकार में हुआ है। कांग्रेस ने पूर्ण रोक लगाई है, प्रयास किया है, सहयोग किया है, दलितों के हित में काम किया है। ये आप इतिहास उठा के देखो। आप तो मीडिया वाले सब जानते हो, तुमसे ज्यादा तो कौन जानता है। मैं भी एक दलित समाज से आता हूँ, मैं इस गांव का निबंधा हूँ। मेरे यहाँ दलित आबादी कम है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू भाई खूब रहते हैं, मुस्लिम भाई खूब रहते हैं। हमने तो कभी, हमारे तो यहाँ ऐसा मामला हुआ नहीं। भाई यही तो मैंने आपसे कहा है कि ये लोग ऐसी में सोएंगे और हम एक दूसरे का गला काटेंगे। धर्म के नाम पे जो भी राजनीति करता है वो गलत है, गलत है, गलत है। इसलिए हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम करते हैं काम की, विकास की। हमारे यहाँ विकास हुआ है, हम विकास के नाम पे वोट देंगे। जो जिसने विकास किया है उसके नाम पे वोट देंगे। तो की जब बात कर रहे हो आप दलितों की, तो एक आपको घटना बता दूं मैं। एक हर्ष वाल्मीकि थी, उन्होंने पिटाई की थी तो वो कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया और आज वो बीजेपी ने टिकट देके चुनाव लड़ रहा है। तो ये बताइए कि राजनीति कौन करते हैं, दलितों पर अत्याचार कौन करते हैं। अगर कांग्रेस करती तो उसको टिकट दे देती, लेकिन उसने ऐसा किया तो उसका टिकट काट दिया। आज बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी तो कहती है जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो उसके कहने से कहा है, धरातल पे तो कुछ नहीं है। यहाँ तो धरातल पे तो देखे अत्याचार कौन करता है। कहने से क्या है, कहने को तो कुछ भी करते हैं वो। अब वहाँ देखो आप तिजारा में हमारे बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, कितने धर्म के नाम पे विकास का डंका। अरे विकास का डंका तो सांसद रह के 4.5 साल में ना बजो, अब कहीं बजेगो भाई। कहाँ बजो, अब कहीं बजेगो। डंका कहने में और करने में फर्क है। आज तक तिजारा का इतिहास है, हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं हुआ, इन्होंने आते ही कर दिया। पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच, भाई ये का ये चक्कर है तो जो पाकिस्तान हिंदुस्तान गुरुद्वारा मस्जिद। अरे यार क्यों लड़ा रहे हो, लड़ाने की तो बात नेताओं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो आप ये मुझे आप दो जवाब कि धर्म के नाम पे राजनीति कांग्रेस करती है या बीजेपी, आप दो जवाब। बीजेपी करती है, वो तो जनता तय करेगी ना भाई। बीजेपी देखो, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, ये सब आस्था के स्थान है, सबके सब। अगर मानो तो इसमें सब में ईश्वर बनता है, इसमें कोई ईश्वर के कोई किसी को जाति में नहीं बांट के चलता है। ये सबके धर्म सबके अलग अलग है, लेकिन ईश्वर एक है। सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत है। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट में तो तमाम बीजेपी की पॉल बढ़ा। गोदी मीडिया की क्या बात करते हो आप। एक बात बताओ, आप किसकी तरफ आप नहीं मीडिया। अच्छा आप सवाल का जवाब दीजिए, मीडिया को आप नहीं देखते हैं यार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन मैं बता दूं, आज का टाइम की बात कर रहा हूँ। मीडिया तो उस टाइम थी जब सच को सच दिखाती थी। आज मीडिया सच नहीं। आज तो मेरा चैनल चल रहा है, हर पार्टी ने अलग अलग चैनल चला रखा है। बीजेपी वाला ने अलग चला रखा, उसने अलग चला रखा, वो उसी के गुण गाता है। अरे सच्चाई को दिखाओ ना, धरातल। आप कौन सा, आप मेरे यहाँ गाँव में आए हो, आप मेरे गाँव में आए हो, अब लोग सब सामने बात करो ना। आप कौन सा चैनल देखते हैं? टीवी चैनल तो आप ही के लिए चल रहा है। मैं तो सारे चैनल देखता हूँ और ये भी पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। सारे दिखा रहे हैं, सब अपने पक्ष चलाते हैं, सच्चाई कोई नहीं चलाता। अगर जिस दिन मीडिया सच्चाई चलाने लग गई दोस्त, उस दिन ये देश है ना सुधर जाएगा, वापिस सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो मीडिया से निष्पक्ष नहीं, मीडिया निष्पक्ष नहीं है। हम और भी लोगों से बात, ये देश सुधर जाए, देश सुधर जाए। हम और भी युवाओं से बात करते हैं लगातार, जो किसको सरकार बनाने की चेहरे बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार पाठक। राकेश कुमार क्या? राकेश कुमार पाठक। किस कैटेगरी से आते हैं? SC कैटेगरी से। SC कैटेगरी से आते हैं। तो बीजेपी तो कह रही है कि हम SCO के लिए, बहुजन समाज के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जो भी नए युवा हैं जो निकल के आ रहे हैं,
कि उस कैंडिडेट को चुनिए जो अच्छा विकास कर रहा है, अपना जो एक अच्छा कार्य कर रहा है, कि अब हमको नौकरी दे रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि एक गरीब माँ बाप का बच्चा ही आगे जा सकता है, नाम रोशन करता है। लेकिन एक हमें किसी जो अच्छा व्यक्ति होता है वही कहा, उसी को चुनिए, चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, जो अच्छा व्यक्ति होगा। लेकिन माननीय अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया है, गरीबों का मसीहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी ने 1100 का सिलेंडर था और 500 रुपए का घाटा कर 600 रुपए में सिलेंडर दिया है। किसने? अशोक गहलोत ने दिया है। तो इसीलिए दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी। 50,000 शिक्षकों की भर्ती कराइए और फिर दोबारा शिक्षकों की भर्ती आएगी अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है। तो माननीय बुजुर्ग व्यक्तियों को 15,000 रुपए से 1500 रुपए पेंशन की है। मैं खुद पॉलिटिकल का एक टीचर हूं, बच्चों को यही कहता हूं कि जो अच्छा नेता है, अच्छा विकास करता है, चाहे किसी पार्टी से, उसको चुनिए। तो बीजेपी भी तो बहुत अच्छी पार्टी है, कह रही है हम एक बार मौका देके देखिए राजस्थान में। अरे कहते हैं राजस्थान में मौका दीजिए, कि ट्रेन को बेचा, रेल को बेचा, कि युवा कहाँ जाएगा, कहाँ युवा जाएगा, कि किस बेच रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि जो खरीदने वाला लोग था, जो योग्य व्यक्ति था, उसको हमने दिया, जो चलाने वाले थे। अडानी का पूरा वर्चस्व है कि अडानी के नाम पर वो कर रहा है। तो कह रहे हैं जो खरीदने वाले कोई नहीं है ना। क्यों नहीं है? वाले अडानी, क्योंकि एक बच्चा पास पावर ऑफ एम्प्लॉय है। एक बच्चा 5 साल रहकर बाहर तैयारी करता है, उससे पूछो उसके दिल पर क्या बीतती है। उसके माँ बाप जमीन को बेचकर उसको पढ़ाते हैं, और फिर जाके पूछो उससे क्या बीतती है उसके दिल पर। राजस्थान में पेपर लीक बहुत होते हैं। पेपर लीक हुए, माननीय अशोक गहलोत जी ने कानून बनाया है कि जो भी बिल पास किया है विधानसभा में, कि जो भी पेपर को लीक करता है कोई एग्जाम में नहीं बैठेगा, और अगर ऐसा करता है तो पूरी संपत्ति उसकी नष्ट होगी। माननीय अशोक गहलोत ने कहा। राजस्थान जो इस बार जो चुनाव है, इसमें युवा का करवटे किस तरफ रहे? युवा की करवट, हमारा जो वर्चस्व है, जो हमारा देखा है, हमारा कि हमने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से देखा है, तो कांग्रेस की तरफ ज्यादा रहेगा। कांग्रेस की तरफ ज्यादा। तो क्या कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो युवाओं जो युवा है भारत के, उनके लिए कुछ स्पेशल तरीके से कुछ करवाया जाएगा? क्योंकि बिल्कुल स्पेशल करवाया जाएगा, क्योंकि माननीय अशोक गहलोत जी ने वादा कर रखा है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की, राजस्थान पुलिस की हर क्षेत्र में वैकेंसी देगा, जिससे हर युवा को अपने खुशहाली होगी, जिससे वो अपने क्षेत्र में जाएगा। अपने दीपावली से पहले रीट की 21,000 थर्ड ग्रेड की, और सेकंड लेवल 1 में और सेकंड 2 में 50,000 की भर्ती कराई है, जिसमें 50,000 स्टूडेंट्स को नौकरी दी है और विकास करवाया है। माननीय 3 बार पुलिस की भर्ती कराई है अशोक गहलोत जी ने, जबकि वसुंधरा के कार्यकाल में 2 बार वैकेंसी हुई है पुलिस की। कौन सी सरकार अच्छी है? मैं आपसे पूछता हूँ मीडिया साहब से, कौन सी सरकार